Good morning students. Today we are going to start our English literature book. Okay? And in my previous video I will give you a model reading of lesson 3rd. And I hope that students you have learned and underlined the hard words in your book. Okay? So now today I will give you a explanation of lesson 3. Students, last time I gave you a homework on page number 27 that this activity you have to do in your book. I gave you. I hope that you all have done in your book. So let's start lesson 3. First of all, the name of the lesson. What is the meaning of the name of the lesson? The name of the lesson is Rules of the Road. Rules of the Road. Students, rules of the road का meaning होता क्या है? Rules means होता है नियम. आप सिंपली जब आप स्कूल में स्टडी करते हो, जब आप स्कूल आते थे जिस लास्ट टाइम, तो आपके क्लासेस के कुछ रूल्स थे, स्कूल के भी थे ना रूल्स. अभी प्रेजेंट टाइम में भी रूल्स हैं वो. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस टाइम तक स्कूल में एंट्री कर लेना है. सेकेंड थिंग, यू डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, डोंट शाउट और नॉइज or fight each other. Lots of rules there are for class. The same today in this chapter we will study of rules of the road. रोड के भी कुछ नियम है, कुछ रूल्स है. उन रूल्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ एक अच्छी सी स्टोरी भी दी गई है. उस स्टोरी को रीड करके एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रूल्स पर आएंगे. ओके, सो टेक योर बुक. Little Sumit is very happy. In this story, the main character is Sumit. Okay, Little Sumit is very happy. In this story, the saying is Little story जो है, Little Sumit जो है वो बहुत ही खुश है. He is going to his uncle's house to other part of the city. वो अपने अंकल के हाउस, अंकल के घर जा रहा है जो कि उसी सिटी के दूसरे पार्ट में. सिटी में शहर, जैसे कि आपका सिटी है ना गोरखपुर, तो उसी तरह सुमित का जो सिटी है वो सिटी के दूसरे पार्ट में जा रहा है अपने अंकल के घर. His father is driving the car. His father, उसके जो फादर हैं वो कार को ड्राइव कर रहे हैं. Soon their car comes on a busy crossing. जब ड्राइव करते करते वो निकलते हैं अपने घर से, तो अभी कुछ ही दूर गए होते हैं, जल्दी से उनकी जो गाड़ी है, उनकी जो कार है, एक बिजी रोड पे आ जाती है जहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं जाते हैं, राइट है लेफ्ट है सारे तरफ. द ट्रैफिक लाइट इज रेड. ट्रैफिक लाइट जो होता है, ट्रैफिक सिग्नल जो होता है, उसमें ट्रैफिक लाइट जो था वो क्या हो गया था, रेड कलर. सो हिज फादर स्टॉप्स द कार. इसलिए उसके जो फादर थे सुमित के, उन्होंने कार को स्टॉप कर दिया. देयर आर मैनी अदर व्हीकल्स ऑन द रोड. बहुत सारे और भी व्हीकल्स रोड पे थे. व्हीकल्स मीन्स गाड़ियां. सुमित लुक्स आउट. अ ट्रैफिक पुलिस इज स्टैंडिंग ऑन द मिडिल ऑफ द रोड. ही इज कंट्रोलिंग ट्रैफिक. सुमित जो है कार के विंडो से बाहर के साइड देखता है कि ट्रैफिक पुलिस है जो बीच में खड़ा है, रोड के मिडिल में. मिडिल मीन्स बीचों बीच, एकदम बीचों बीच खड़ा है और वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है. ट्रैफिक को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है. पापा, व्हाट इज दैट मैन इन वाइट यूनिफॉर्म डूइंग देयर. सुमित जो है अपने फादर से पूछता है कि व्हाट इज दैट मैन इन वाइट यूनिफॉर्म डूइंग देयर. वो जो आदमी खड़ा है, सुमित अपने फादर से कहता है कि पापा वो जो आदमी खड़ा है, एक मैन जो खड़ा है, स्टैंड है वाइट यूनिफॉर्म में, सफेद यूनिफॉर्म में, वो क्या कर रहा है. सुमित आस्क हिज फादर. सुमित अपने फादर से पूछता है. आस्क मीन्स पूछना. He is controlling traffic. His father replies. उसके पापा बोलते हैं कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है. There are some rules of the road. बहुत कुछ रूल्स भी होते हैं रोड के कुछ रूल्स भी होते हैं. These rules are made for the safety of the people using the road. और ये रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो मतलब लोग जो भी रोड पे जा रहे हैं वो सेफ हो. वन वे से जाना है तो वन वे से जाएगा, टू वे से है टू वे से जाएगा. जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो प्रॉपरली कंट्रोल करता है ट्रैफिक को. पापा, विल यू टेल मी अबाउट दिस रूल. सुमित सेज. सुमित बोलता है क्या आप मुझे इन रूल्स के बारे में बताएंगे. व्हाई नॉट. हिज फादर स्माइल्स.
कभी भी रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट ऑफ द रोड, हमेशा अपने आप को रोड के लेफ्ट में रखना चाहिए। व्हाइल यू आर वॉकिंग और ड्राइविंग, या तो आप कभी भी जब वॉक कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, कार या साइकिल से जा रहे हैं, हमेशा अपने आप को रोड के लेफ्ट साइड में रखेंगे आप। डोंट वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, कभी भी रोड के राइट साइड में वॉक नहीं करना चाहिए। जब आप चल रहे हो तो आपका जो लेफ्ट साइड है आप उसी साइड रोड के वॉक करेंगे, वो साइड आपकी होती है। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा रोड जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड, जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं स्टूडेंट्स, उसके पहले आपको फर्स्ट लुक टू योर राइट, सबसे पहले आप अपने राइट देखें, देन लुक टू योर लेफ्ट, उसके बाद आप अपने लेफ्ट देखिए, एंड अगेन लुक टू योर राइट, और फिर आप अगेन फिर से अपने राइट में देखिए। इफ नो व्हीकल इज कमिंग, अगर कोई व्हीकल नहीं आ रहा आपके राइट साइड से भी, सो यू कैन क्रॉस द रोड, तब आप रोड को क्रॉस कर सकते हैं। ही फर्दर एड्स, वो कुछ और भी चीजें ऐड करते हैं रूल्स ऑफ द रोड में, बताते हैं सुमित को, डोंट रन और प्ले ऑन द रोड, रोड पे कभी भी रन नहीं करना चाहिए, प्ले नहीं करना चाहिए। अगर आप रन करते हुए जा रहे हो, सपोज आप रोड पे दौड़ रहे हैं, कोई भी व्हीकल आया, आपका उससे मान लीजिए उसमें आप लड़ जाते हैं तो आपको हर्ट हो जाएगा, चोट लग जाएगी। लुक एट द ट्रैफिक लाइट्स व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, जब भी आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो जो ट्रैफिक सिग्नल के लाइट्स होते हैं रेड, येलो, ग्रीन, आप उसे जरूर एक बार देखें। स्टॉप इफ द लाइट इज रेड, if the light is red students, the traffic signal, if the light is red, so you have to stop. Get ready if the light is yellow, if the light is yellow, so get ready. Go if the light is green, if the light is green, then you can go. Okay, अगर लाइट रेड है तो आपको स्टॉप कर जाना है। if the light is yellow, अगर लाइट येलो है तब आपको रेडी हो जाना है, किस लिए, वहां से मूव करने के लिए, चलने के लिए, जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और इफ द लाइट इज ग्रीन, और अगर लाइट जो है वो क्या है, ग्रीन है, तब आपको जाना है, गो करना है, रुकना नहीं है। ओके, सो टेक योर पेंसिल, कम ऑन द पेज नंबर 30, कम ऑन द पेज नंबर 30। नाउ वी आर गोइंग टू फिल आवर एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। Here are giving a question and down there are 3 options. You have to take the right option and fill in the blank. Okay? Now I am writing. The first question is, Sumit dash is driving the car. Father, uncle or mother? Sumit के जो कार थी वो कौन ड्राइव कर रहा था? Father. So students, you have to take in front of father and fill it in the blank. Okay? Then next is number 2. Soon their car comes on a busy. जैसे ही वो घर से निकलते हैं फिर उनका कार कहाँ पे आ जाता है, बिजी रोड पे, क्रॉसिंग और स्ट्रीट। उनका जो कार है वो बिजी रोड पर आ जाता है। You have to take in front of road and fill in the blank. Third is, a traffic police is standing on the dash of the road. Traffic police students, traffic
PLAY, play, and take in front of it. Okay students, now left the exercise B. I will write the answers and send you. Okay students, come on exercise C. Fill in the blanks choosing the correct words from the box. Here is given a yellow box students, you can see, and in yellow box there are some words. You have to choose the right word and fill in the blanks. Okay, now exercise C is fill in the blanks. Okay, the traffic light is dashed, so his father stopped the car. Students, in the chapter I will tell you, I have explained you that Sumit's father stopped the car when the traffic light is red. So you have to write RED, red. Now in number 2, a dash police is controlling traffic. A dash police is controlling the traffic. So the right answer is a traffic police. Traffic police is controlling traffic. TRAFFIC, traffic. Now come on number 3rd. There are some dash of the road. There are some rules of the road. There are some rules of the road. रोड के भी कुछ rules होते हैं, उनके भी कुछ नियम होते हैं. Always cross the road at the dash crossing. Students, I have told you that always cross the road from zebra crossing. So you have to write here zebra, ZEBRA, zebra. Look at the traffic dash while crossing the road. Look at the traffic light, LIGHT, light. Okay, students, you have to do only in your book these all the exercise. I will tell you that which exercise you have to do in your copy. Okay, now come on exercise D. Exercise D is take the true sentences and cross the false ones. You have to take in front of the statement which is right, and you have to cross the statement which is false. So first is Sumit is going to his uncle's house. Yes, this sentence is true. So you have to take. Then second is the traffic police controls traffic. Yes, second is also true. The rules of the road are for our safety. Students, in third sentence is saying the rules of the road are for our safety. जो rules होते हैं रोड के वो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं.
Draw a line to match the pictures with the sounds they make. Students, you have to draw the line. Like train sound is chuk chuk. You have to match here. Then telephone sound is tring tring. Bell sound is ding dong. Clock sound is tick tock. Bus sound is honk honk. Okay? You have to do this in your book. And this is your homework, students. Look at the pictures of some modes of transport. Here is given, some picture here is given. You have to write L if the picture is forming land transport. You have to write W if the picture belongs to water transport. You have to write S if the picture belongs to fly in the sky. Okay? Like here is I am one doing for you. First one is the picture of rocket. So students, you know that rocket fly in the sky. So you have to write here S. Like this you have to do this all in your book. Okay? Now come on next page. Use of in, on and under. Okay? स्टूडेंट्स इन और अंडर का यूज आपको इन सेंटेंसेस में करना है. मैं आपको बताती हूँ इन का यूज कहाँ होता है और ऑन का और अंडर का. स्टूडेंट्स इन का यूज हम करते हैं कब? जब कोई चीज किसी के अंदर होती है, किसी के अंदर होती है. लाइक अगर हम बोले सपोज दिस इज बुक एंड स्केच पेन हियर, सो वी से दैट स्केच पेन इज इन द बुक. स्केच पेन जो है वो बुक के अंदर है. If we put here sketch pen here, so we say sketch pen is on the book. On कब यूज करते हैं? जब कोई चीज किसी के ऊपर होती है. तो ये sketch pen जो है ये कहाँ है? बुक के ऊपर है. तो हम बोलेंगे sketch pen is on the book. सेम यही अगर हम इसके डाउन में रखते हैं स्टूडेंट, सपोज इन द डाउन we say sketch pen is under the book. बुक के नीचे है. Okay? So first sentence is the mouse is dash the shelf. Students, in the picture you can see here, यहाँ पे एक सेल्फ दिया है. सेल्फ के ऊपर कहाँ पे है? ऊपर क्या है? माउस है. सो स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज़ ऊपर होती है तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं? ऑन. सो यू हैव टू राइट हियर ऑन. द डक्स आर डैश पॉन्ड. डक्स कहाँ पे है? पॉन्ड के अंदर है. तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस यू हैव टू डू थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. Look at the picture and write 5 sentences about it. Students, here is given a picture. यहाँ पे एक फिगर दिया है पिक्चर. आपको इसे देखना है और इस बेस पे कुछ 5 सेंटेंस क्रिएट करना है. ओके? 5 सेंटेंसेस कुछ भी सिंपल सा आप क्रिएट कर सकते हैं इजी, जो आपको अगर लगे कि हाँ ये सुटेबल है इस फिगर को देख के, उसके लिए. लाइक आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोल सकते हैं इट इज द पिक्चर ऑफ अ कार. फर्स्ट सेंटेंस आप लिख सकते हैं इट इज अ पिक्चर ऑफ अ कार. सेकेंड, द कलर ऑफ द कार इज रेड. थर्ड सेंटेंस आप बना सकते हैं द कार इज वेरी ब्यूटीफुल. थर्ड सेंटेंस में आप बोल सकते हैं द कार इज वेरी ब्यूटीफुल. फोर्थ सेंटेंस में आप बोल सकते हैं 2 men and 2 children are sitting in the car. Behind the car there is a very beautiful house. Okay students, like this you have to write 5 sentences. Okay, now we have complete the lesson 3 in our book, and next day I will send you a copy work.